युवाओं को प्रेरित करने के लिए 2 दिवसीय अभ्युदय 2025 के कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम ऑडिटोरियम मंडी हाउस में किया गया। इसका आयोजन मार्गदर्शन शिक्षा समिति उदयपुर राजस्थान ने किया। अभ्युदय 2025 का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और पूर्व राज्यसभा सांसद देवदास आप्टे ने किया। इस मौके पर भाजपा नेता मिथिलेश कुमार, संस्कार भारती के अशोक तिवारी, एनजीओ के विकास जोशी, राजेंद्र गंगानी, ओडिसी नृत्यांगना कविता द्विवेदी, बनारस के संगीत घराने के पंडित विजय शंकर मिश्रा, पद्म श्री अनवर खान समेत एनएचपीसी के चेयरमैन एंड एमडी राजकुमार चौधरी समेत तमाम कलाकार मौजूद रहे। उन कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही साथ पंडित विजय शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कला, संस्कृति और गीत संगीत को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर आए तमाम अतिथियों ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। संगीत के माध्यम से बहुत कुछ पाया जा सकता है। भगवान भक्ति के अलावा और कई आयाम ऐसे है कि जो संगीत से जुड़े। तो संगीत क्षेत्र में काम करने वाली कोई भी संस्था, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम हुआ अभी अभ्युदय, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था। और देखिए जो जिस तरह से कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, जो आज की युवा पीढ़ी के बीच उसको प्रचार और प्रसार करने के लिए जरूरी है, उसके लिए ये अभ्युदय प्रोग्राम जो हुआ 2 दिन, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। रियली हम सब इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो, समर्पित हो, उसको बढ़ावा मिले। और ख़ास करके जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है, जो पारंपरिक कला है, उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही सराहनीय है। ये सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गंगानी फाउंडेशन और मातृदर्शन उदयपुर, जो उन्होंने ये एक सुंदर आयोजन किया अभ्युदय के, क्योंकि ये एक उदय जैसे नाम है और अब हमें ज़रूरत है जहाँ इन खास करके ये जो आज का जो कॉन्क्लेव हुआ, जहाँ पर युवा पीढ़ियों को लेकर जो एक मंतव्य लिया, और मुझे लगता है कि ज़रूरी है आज के समय में युवाओं को किस तरह से हम जोड़ें अपनी कला संस्कृति के साथ। तो ये बहुत अच्छी पहल रही है। और आज जो इस संगोष्ठी में चर्चा में जो बात निकल कर आई कि हाँ, ये दोनों तरफ से होना चाहिए आदान प्रदान, क्योंकि युवा आज के टाइम में बहुत जागरूक है और वो अपना अधिकार जानता है कि हाँ, अगर मैंने ये कला सीखी है तो मुझे इसको कैसे आगे तक लेके जाना है। और आज के समय में जब हम बात करते हैं कि क्योंकि समय बहुत बदल गया है, पहले कला ऑफकोर्स हमेशा रही और आज भी है, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जो मुश्किलें फेस कर रही है युवा पीढ़ी, उसको भी यहाँ उजागर करने की कोशिश करी गई है कि किस तरह से वो सोचता है, ये कलाकार सोचता है कि हम युवा होते हुए हम अपने इर्द गिर्द अपनी इस कला को लेके कैसे हम आगे अपने आप को बचाए रखें। तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष की बात हुई और कहाँ किस तरह से जॉब की बात हुई, तो बहुत अहम मुद्दे सामने निकल कर आए और बहुत ज़रूरतमंद निकल कर, और कहीं कहीं कड़वा सत्य भी निकल कर आया कि क्योंकि क्या होता है कि एक दायरा जो एक बना हुआ है समाज के साथ और कलाकारों के साथ, उनके बीच में जो एक गैप बना है, तो वो अभी तोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी ही जो है हमारी भविष्य है, और इस तरह का अगर ये वार्तालाप रहे, इस तरह की चर्चा हो, तो युवा में भी एक विश्वास जगेगा कि हाँ,
अभी भी हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है और हमें करना है। तो ये जो आदान और प्रदान विचारों का रहा और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल रही है। और काफ़ी ये जो अभ्युदय का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, ये ऐसे संभाषण होना चाहिए और संवाद होना चाहिए। तो ये युवा पीढ़ी का ये एक बहुत समस्या है आजकल, यानी उनको ये हमारा कला लेके कैसे आगे जाए, ये एक समस्या भी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। यानी जो हमने ये जो निर्णय मीन्स डिसीजन ने एक काफ़ी लोगों ने, हम सब ने एक ये रखा है, यानी हम भी, मैं ये मानना चाहती हूँ युवाओं को अब लिफ्ट करने के लिए, उनको ये जुड़ने के लिए उनको पहले उनमें इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक तो स्पीक में के जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको थोड़ा सा और नीचे से शुरू करना चाहिए। स्कूल लेवल में जब छोटे बच्चे होते हैं तभी उनको छोटा उसमें इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में, यूथ में ये है कि उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक और डांस में एक डिस्टेंस में मानता है, उनको लगता है कि बॉलीवुड बहुत ईजी है, क्लासिकल बहुत टफ है। तो वो मिथ है ना, हमें तोड़ना चाहिए। यानी एंड उनको ये भी समझाना चाहिए कि ये क्लासिकल आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल तो हमारा ये सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, हमारा ये एक डिसिप्लिन की है, हमारे शरीर की, मन की, सबकी डिसिप्लिन। और ये हर व्यक्ति अगर ये अपनाए तो हमारा सोसाइटी अच्छा हो जाता है। ये आजकल की ये जो हिंसा ये सब होता है, जो दुर्व्यवस्थाएं होता है, वो सब दूर हो जाएगा। ये अपनी सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए, मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन आ जाए, ये कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सोसाइटी इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। तो हमारे राष्ट्र के लिए और अगले आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत ट्रांजिशन पीरियड है, ये बहुत अच्छी समय है और बहुत चेंजिंग पीरियड है। तो इसमें हमें अगर यूथ को अपनाए, जोड़े और उनको ये समझाए कि क्यों करना चाहिए। और अभी उनमें यानी एक रीथिंकिंग है, अभी बच्चे वापस आ रहे हैं, यानी उनको लग रहा है, लेकिन उनको भी ऊपर भी ये समस्या है कि ये हम अपनाए और आगे प्रोफेशन बनाए, हमें क्या मिलेगा। तो मेरी ये है कि पहली श्रेणी में आप ये सोचने नहीं चाहिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मीन्स मनी वाइज ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये अपने लिए हाउ विल इट बेनिफिट मी एज अ पर्सन, द पर्सन इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या बेनिफिट होगा, ये सोच के आप आगे जाओगे, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा, ये मेरे मानना है। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, आप कॉन्क्लेव में संचालन भी कर रहे थे, तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या है कार्यक्रम, आप थोड़ा सा। एक तो बहुत ही अच्छा प्रयास है ये, बहुत अच्छे कलाकार इसमें परफॉर्म करने वाले हैं, शाम को करेंगे, कल करेंगे। और हमारा जो टॉपिक था कि युवा वर्ग को कैसे अपनी कला और संस्कृति से जोड़ा जाए, जो पश्चिम की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। तो हमारे देश का भविष्य, हमारी कलाओं का भविष्य युवाओं के हाथ में ही है। और भौतिकतावाद के कारण वो दूसरी ओर उन्मुख हो रहे हैं। बहुत सारे कलाकार युवा हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही मौके नहीं मिल पा रहे हैं, सही अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो किस तरह से उनको सही अवसर मिले, किस तरह से सांगीतिक कलाओं में रोजगार को जोड़ा जाए, आर्थिक पक्ष को जोड़ा जाए। क्योंकि अगर कोई कला अपने कलाकार का पेट भी न भर पाए तो कैसे इसकी ओर आकर्षित होगा। इन विषयों पर गंभीर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जैसा कि कहा गया है कि हम सरकार तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई चीज़ें होती है कि सही लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो उसको पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि इसका फल जो है बहुत अच्छा होगा। सर, युवा पीढ़ी को आप आगे कलाकार में आगे लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या करेंगे, क्या समझ रहे हैं? हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनको हमारी एक संस्था है सम, सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक, उसमें देश के ऐसे संघर्षरत कलाकार पहले ही हम कैटेगरी कर देते हैं जो किसी बहुत बड़े उस्ताद के बेटे बेटी नहीं हैं, किसी बहुत बड़े महाराज या पंडित के बेटे बेटी नहीं हैं, जिनका म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे लोगों को चुन चुन के हम दिल्ली में बुलाते हैं। हम उनको बहुत अधिक मानदेय नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके आने जाने की व्यवस्था करते हैं और उन्हें अच्छे श्रोता गुणी कलाकारों के समक्ष प्रदर्शन करने का मौका देते हैं। ये तो हम कर रहे हैं। गुड़गांव में मेरी एक एकेडमी भी है, वहाँ बहुत नॉमिनल चार्जेज पे सिर्फ 1500 रुपये महीने में बच्चों को
अच्छे गुरुओं से शिक्षा दिलवाई जाती है और उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अपने लेवल पर मैं यह काम कर रहा हूँ पिछले लगभग 20 वर्ष से। निष्कर्ष तो ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है और इस प्रयास को निरंतर करने की आवश्यकता है, और केवल ये एक बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे छोटे लेवल पे कलाकारों के बीच में, कला रसिकों के बीच में संवाद करने की आवश्यकता है कि हमको एक कला परिवार निर्माण करना चाहिए, और वो परिवार निर्माण करते समय उसमें व्यापार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि कला का वातावरण कैसे निर्माण हो इस तरफ काम होना चाहिए। अगर कला का वातावरण निर्माण हो गया तो एक स्वस्थ और सुंदर समाज और राष्ट्र दोनों निर्माण होगा इस माध्यम से। इसलिए ये प्रयास बहुत ही सार्थक प्रयास है। सर, अभी जो फेस्टिवल और अभी जो कॉन्क्लेव हुआ जो यूथ को बढ़ावा देने के लिए, जो संगीत, संस्कृति, डांस, तो क्या आप कहेंगे इसमें कॉन्क्लेव का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है और इस प्रयास को निरंतर करने की आवश्यकता है, और केवल ये एक बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे छोटे लेवल पे कलाकारों के बीच में, कला रसिकों के बीच में संवाद करने की आवश्यकता है कि हमको एक कला परिवार निर्माण करना चाहिए, और वो परिवार निर्माण करते समय उसमें व्यापार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि कला का वातावरण कैसे निर्माण हो इस तरफ काम होना चाहिए। अगर कला का वातावरण निर्माण हो गया तो एक स्वस्थ और सुंदर समाज और राष्ट्र दोनों निर्माण होगा इस माध्यम से। इसलिए ये प्रयास बहुत ही सार्थक प्रयास है। मुझे लगता है ये बहुत ही आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगीत और नृत्य जो हैं ये ऐसी विधाएं हैं जो बहुत सपोर्ट मांगती हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और जितने ज़्यादा मंच इन लोगों को मिलेगा, ये बहुत ही प्रतिभावान कलाकार हैं और बहुत अच्छी इन्होंने शिक्षा भी पाई है। अब इनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि ये अपने टैलेंट को ऑडियंस के सामने रखें और आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है ऐसा जो एक प्रयोग है और ऐसा एक कॉन्फ्रेंस और परफॉर्मेंस जो करते हैं, मुझे लगता है ये और भी होने चाहिए और सब सिटीज़ में होने चाहिए। और साथ ही किताबी शब्द में है। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी और विकास जोशी जी से हम निवेदन करेंगे, अरिजीत जी यहाँ पर हैं, आप उनका भी सम्मान करें। एलिना कब है? अच्छा, एलिना का ये है कि लेकिन उनको कम से कम 5 बार बोलना पड़ता है। और किशोर भैया अगर हमारे बीच में हैं, किशोर गंगानी जी, रिक्वेस्ट। दिव्य सज्जनों, वैसे तो गीता चंद्रन जी की परफॉर्मेंस के साथ ही हम किशोर और प्रशांत पांडे जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भी मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति दें। विकास जोशी जी और मिथिलेश जी, आपसे भी निवेदन है, आप मंच पर आएं। शिष्याएं हैं मधुरा प्रशुद्धि, मिथिलेश जी से भी निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं। अमिताभ कुमार सम्मान की प्रक्रिया में जुड़ जाएं। मयंक किशोर जी, आपसे भी निवेदन है, मयंक किशोर जी भी NHPC से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। हम उनका भी यहाँ पर सम्मान व्यक्त करते हैं। भी यहाँ पर है, सच ब्यूटीफुल डांसर, थैंक यू सो मच प्रेजेंस एंड योर परफॉर्मेंस।